19 दिसंबर 2020 इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे काला दिन। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे पहला टेस्ट मैच। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि आज एक ऐसा रिकॉर्ड बनेगा जिसको ना ही कोई इंडियन फैन और ना ही कोई इंडियन प्लेयर याद रखना चाहेगा। कमिंस और हेजलवुड की बॉल्स आग उगल रही थी। इंडियन प्लेयर्स आ रहे थे और 0 रन बनाकर या फिर 1 से 2 रन बनाकर जा रहे थे। विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे, दुनिया का सबसे मजबूत बैटिंग ऑर्डर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया था। इंडियन टीम मात्र 36 रन पे ढेर हो गई थी। दुनिया टीम इंडिया पर हंस रही थी। शेन वॉर्न और रिकी पॉन्टिंग जैसे प्लेयर्स सरेआम मीडिया में ये कह रहे थे कि इंडिया ये सीरीज 4-0 से हारकर जाएगी। ऐसा मजाक आज तक किसी भी दूसरी कंट्री का नहीं बना था जैसा कि टीम इंडिया का बना। इस शर्मनाक हार के बाद कैप्टन विराट कोहली भी वापस इंडिया लौट गए क्योंकि उनको उनका पहला बच्चा होने वाला था। इसी के साथ मोहम्मद शमी भी बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे और वो टीम से बाहर हो गए। सबने ये मान लिया था कि अब टीम इंडिया का द एंड हो चुका है। इसके बाद टीम की कैप्टेंसी सौंपी गई अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे को एक घायल टीम के साथ जीतना था। दूसरे टेस्ट मैच में रहाणे ने किसी भी तरह की एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने अपनी कैप्टेंसी की सूझबूझ से जवाब दिया और अपनी बैटिंग से जवाब दिया। जहां ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के सामने उन्होंने एक शानदार सेंचुरी लगाई। उसी टेस्ट मैच में डेब्यू कर रहे मोहम्मद सिराज और सुमन गिल ने भी अपना जलवा दिखाया और टीम इंडिया ने अपने इस दूसरे टेस्ट मैच को 8 विकेट से जीता। सीरीज 1-1 से बराबर हो गया और टीम इंडिया ने यह बता दिया कि हम अभी जिंदा है। अब आया तीसरा टेस्ट मैच जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने 407 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। 5वां दिन था और जीतना भी नामुमकिन लग रहा था। सबसे पहले तो ऋषभ पंत और पुजारा स्ट्राइक पे आए। ऋषभ पंत ने 97 रन ठोके और पुजारा भी कुछ देर में आउट हो गए। फिर क्रीज पे आए हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन, लेकिन थोड़ी देर खेलने के बाद विहारी के पैर में हैमस्ट्रिंग आ गई और अश्विन भी बुरी तरह से इंजर्ड हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के घातक बाउंसर से। पैट कमिंस और स्टार्क के खूंखार बाउंसर ने उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था। उनके बाउंसर लगातार उनके शरीर पर ही जाकर लग रहे थे और इसी तरह से पूरे 11 बॉल्स उनके शरीर पर जाकर लगे थे। लेकिन इसके बावजूद पूरे 2.5 घंटे तक वो दोनों ही स्ट्राइक पे टिके रहे और पूरे 2.5 घंटे तक टिक के उन्होंने इस मैच को ड्रॉ कर दिया। फिर आखिरी मैच होने वाली थी गाबा के मैदान पे, जहां पे टीम इंडिया पूरे 32 सालों से नहीं जीती थी। यहां तक कि कोई भी दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया को 32 सालों से नहीं हरा पाई थी। और गाबा के मैदान तक पहुंचते पहुंचते आधी टीम इंडिया हॉस्पिटल पहुंच गई थी। टीम इंडिया के सारे मेन प्लेयर्स पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके थे, जिसमें बुमराह, शमी, उमेश यादव, अश्विन, जडेजा, हनुमा विहारी, ये सब के सब मेन प्लेयर्स शामिल थे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि टीम इंडिया को वहां पर खेलने के लिए 11 प्लेयर्स भी नहीं जुट रहे थे। फिर रहाणे ने ग्राउंड पे उतारी इंडिया की रैंप वॉक आर्मी, जिसमें मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन जैसे प्लेयर्स शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये प्लेयर्स बिल्कुल यंग और अनएक्सपीरियंस्ड थे, क्योंकि ये प्लेयर्स वहां पे टीम इंडिया को नेट प्रैक्टिस कराने के लिए गए थे। लेकिन मजबूरी में इसी रैंप वॉक आर्मी को मैदान में उतारना पड़ा। मोहम्मद सिराज, जो कि सीरीज के दौरान अपने फादर को खो चुके थे, लेकिन वो इस मैच में बॉलिंग अटैक के लीडर बने। शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर ने भी मैच में हाफ सेंचुरी लगाई और मैच को बनाए रखा। अब मैच के आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को चौथी पारी में 328 रन का टारगेट दिया। गाबा के 100 साल के हिस्ट्री में आज तक वहां पे कोई भी टीम इतना बड़ा स्कोर चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन रहाणे के यंगस्टर्स ने वहां पे इतिहास रच दिया। पहले तो गिल ने 91 रन ठोके, फिर पुजारा भी ग्राउंड पे टिके रहे। पैट कमिंस और स्टार्क ने उनकी बॉडी को भी अपने बाउंसर से टारगेट किया और उनके फिंगर्स, चेस्ट, हेलमेट ये सब बुरी तरह से डैमेज हो चुके थे। लेकिन काफी देर टिकने के बाद पुजारा आउट हुए और एंट्री हुई ऋषभ पंत की। उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। फिर जोश में आकर वाशिंगटन सुंदर ने भी कुछ कमाल के शॉट्स लगाए। इसी तरह से मैच आखिरी ओवर्स तक पहुंच गया और यहाँ पर पूरे इंडियन फैंस की हार्ट बीट्स रुक गई थी। पर तभी हेजलवुड की बॉल पे ऋषभ पंत ने विनिंग शॉट लगाया और गाबा के मैदान को फतह कर लिया। ऑस्ट्रेलिया का घमंड मिट्टी में मिट गया और जो टीम 1 महीने पहले 36 पे ऑल आउट हो गई थी और सभी के ताने झेल रही थी, उन्होंने सभी के मुंह पे ताला लगा दिया। इसी तरह से इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का ये सीरीज 2-1 से अपने नाम किया।